नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं कर्मों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर, भाग 13। प्रारब्ध कहाँ आजमाना चाहिए और पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन काल के दौरान अनेक चीजें प्राप्त करने की इच्छा होती है। धन, स्त्री, पुत्र, मकान, मोटर कार, कीर्ति, दान, ध्यान, मोक्ष, धर्म आदि बहुत सी चीजें प्राप्त करने की इच्छाएं और कामनाएं होती है। शास्त्रों में इन सभी इच्छाओं के मुख्य 4 भाग किए गए हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। अधर्म से प्राप्त किया गया अर्थ अनर्थ बन जाता है। धर्म और अर्थ से प्राप्त हुए काम से तृप्त होकर जीव को अंततः मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को लगातार पुरुषार्थ करना चाहिए। इसे कभी प्रारब्ध पर नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि अर्थ और काम की प्राप्ति व्यक्ति को प्रारब्ध पर छोड़ देनी चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हम लोग उल्टी दिशा में चलते हैं। अर्थ और काम प्रारब्ध पर छोड़ने की बजाय व्यक्ति को उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है। अर्थ और काम प्रारब्ध पर छोड़ने की बजाय व्यक्ति उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है और अंततः प्रारब्ध के आगे मंद पड़ जाता है। जबकि धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को लगातार सतर्क रहते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उसे प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। इसलिए वह दोनों ओर उलझन में पड़ जाता है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने कहा है, दोनों हाथ ऊंचे करके मैं संपूर्ण जगत को चेतावनी देता हूँ कि किंतु कोई मेरी बात नहीं सुनता है। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते। मानव से इतना सा सनातन सत्य कहने के लिए इतिहास का दृष्टांत के रूप में उपयोग करके महर्षि व्यास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की। यदि आप भाग्यशाली हैं तो उसे अवश्य पढ़ें।